ठीक है, ये आंसर दिख रहा है ना अभी सबको? एक बार मुझे वापस से कर यस दो। सर। यस सर। यस हाँ सर। सर, दिख रहा है। ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट 2 का क्या था। द अमेंडमेंट प्रोसीजर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? एक्सप्लेन विद यस सुटेबल सर। एग्जांपल्स। क्वेश्चन का डिमांड क्या था कि अमेंडमेंट प्रोसीजर जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यू हैव टू एक्सप्लेन दीज टू थिंग्स विद अ सुटेबल एग्जांपल। सिंपल सी डिमांड है क्वेश्चन की। ठीक, ठीक now है। let's see what this particular student has written, and I'm taking this best answer so that you all can understand what has to be written in introduction, how body has to be framed, how points have to be written, how examples are to be given. ठीक, देन अभी ओके। सबका फिर ओके। इंडिविजुअल पेपर देखेंगे। अभी हम मॉडल जो सबसे बेस्ट आंसर्स है उनको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वाज आस्किंग अमेंडमेंट प्रोसीजर शी हैज स्टार्टेड विद आर्टिकल 368 डायरेक्टली आर्टिकल फैक्ट। आर्टिकल 368 ब्रैकेट पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? पहले लाइन में इसने इंट्रोडक्शन कर दिया कि ये प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन हम्म। की। ठीक, नेक्स्ट लाइन में शी हैज टोल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक दो तीन चार, चार लाइन में आप देखो फैक्ट भी आ गया, पूरे क्वेश्चन का कोर थीम आ गया, है ना? एंड हम्म। सिर्फ चार लाइन। सो योर लैंग्वेज शुड बी वेरी कंसाइज, लूसिड और टू द पॉइंट। इंट्रोडक्शन 8 मार्कर में, इन 8 मार्कर ऑल्सो, और लाइक 36 मार्कर वाले में भी विल सी कि 2-3 लाइन और एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। अब इंट्रोडक्शन हो गया, नेक्स्ट मिक्सचर दिखाना है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है? मिक्सचर को दिखाना है विद एग्जांपल्स। ठीक, डायरेक्टली सब हेड देंगे मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोविजंस फॉर अमेंडमेंट प्रोसीजर। ठीक, सब हेड दिया, इसको बॉक्स किया, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर दिख रहा है ना डिवीजन? नंबर यस 1, सर। बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया इसको। अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन requires simple majority of each house present and voting. क्लियर? सिंपल मेजोरिटी का 2 लाइन में बिल्कुल टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन दिया। फिर एग्जाम्पल। ठीक, ए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। बी, सिटीजनशिप प्रोविजंस। सी, चेंजेस इन फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल। तो सिंपल मेजोरिटी इसने एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल दिया, 1 2 3। ठीक, सेकंड, बाय हम्म। स्पेशल मेजोरिटी, डायरेक्टली शुरू किया आर्टिकल से। आर्टिकल 368 टू says parliament can amend by 2/3 of the members present and voting and majority of numerical strength of the house। ठीक है, एग्जाम्पल ए बी सी। ठीक, क्लियर हो रहा है? यस सर। सिमिलरली बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। फिर सिमिलरली यहां पर लाइन में एक्सप्लेन किया फेडरल फीचर्स आर अमेंडेड बाय दिस मेथड। ए बी सी डी, 4 एग्जाम्पल। ठीक, इससे क्या इसने फिर फाइनली क्या लिखा? 10 अमेंडमेंट प्रोसीजर इज यूनिक, है ना? ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि हमारा प्रोसीजर जो अमेंडमेंट का है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हेंस इट इज यूनिक। 10 अमेंडमेंट प्रोसीजर इज यूनिक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना? कंपेयर टू अदर वर्ल्ड लाइक अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट प्रोसीजर। ठीक, मोरओवर बाय पासिंग द अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट मस्ट प्रिजर्व द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सम अप कर दिया इसने पूरे क्वेश्चन के थीम को कि अमेंडमेंट प्रोसीजर जो यस। हमारा है यूनिक है ना? और वी शुड लाइक टेक केयर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल अमेंडिंग। समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर कैसे करना है? इंट्रोडक्शन लिखा, यस सर। सब हेड बनाया,
रिजिड और फ्लेक्सिबल, तीन मतलब अमेंडमेंट प्रोसेस ही तीन तरीके से हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल और स्पेशल विद कंसेंट ऑफ स्टेट्स। तीनों को एक्सप्लेन किया, तीनों के एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। और यहां तुम देखोगे कि यहां पर इसने लिखा फेडरल फीचर्स, है ना, दिस मींस दैट ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजिडिटी को, यस सर। ठीक है। यहां पर इसने एग्जांपल्स भी दिया, इनफ टू प्रूव दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा के लिए, लिस्ट 7 शेड्यूल बिल्कुल क्लियर है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दीज नीड्स स्टेट कंसेंट, हेंस कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड इन दिस मैटर, ठीक है। अब अगर ये सब चीजें चेंज नहीं कर सकते, मतलब फ्लेक्सिबली, दैट मीन्स इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बिकॉज दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। आर्टिकल 368 इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, गेटिंग माई पॉइंट, दीज नीड्स स्पेशल कंसेंट ऑफ द स्टेट। पहला वाला आंसर क्लियर हुआ कैसे लिखना है? यस सर। Yes, sir. अब सबसे पहले अब हम किसका देखें, आनंद तुम्हारा देखते हैं आंसर, ठीक, पहला वाला। ठीक है सर। सब लोग देखना, ठीक है। अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम साउथ। अब बोरोड का यहाँ पर कोई सेंस बन रहा है आनंद इस लाइन को लिखने का? सही है, गलत नहीं नहीं है, सर। नहीं बन रहा ना, छोड़ेंगे, ठीक है। कैन अवॉइड दिस लाइन एज इट मेक्स लिटिल सेंस विद रिस्पेक्ट टू कोर थीम ऑफ क्वेश्चन। थीम के हिसाब से ये बोरोड वाला पॉइंट कोई सेंस नहीं बना रहा, तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक। प्लस इट्स 8 मार्कर, इंट्रोडक्शन कैन बी शॉर्ट, ठीक है। हम Okay, sir. डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करेंगे। द अमेंडमेंट प्रोसीजर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दैट सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इजीली अमेंडेड एंड सम कैन नॉट बी चेंज इजीली। ये तुमने इतना लिख देते ना, दैट इज सफिशिएंट। प्लस Yes, sir. बेसिक यहाँ अमेंडमेंट प्रोसीजर ब्रैकेट में क्या लिखोगे यहाँ पर, आर्टिकल 368 कॉमा पार्ट 20, आर्टिकल 360 दैट विल बी वो सफिशिएंट। नीचे मेंशन किए हैं कम्स एंड। हाँ हाँ, ठीक है, वहां भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं कि यहाँ लिखो, दैट डजेंट मैटर, कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए तुम्हारे आंसर में, ठीक है। ओके सर। इंट्रोडक्शन तुम्हारा भी सही है ना, सिर्फ ये बोरोड वाला पार्ट हटा देंगे क्योंकि इट्स इरेलीवेंट। ओके सर। ये तुमने अच्छा लिखा, बाय 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर है ना, ये कम्स अंडर आर्टिकल 368 है। अब देखो तुमने क्या किया, तुमने पूरे प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर दिया, मेरी बात समझ रहे हो? सर चूंकि क्वेश्चन था रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप देखेंगे कि प्रोसीजर जैसे जैसे होता है उसमें रिजिडिटी हम मेंशन किए हैं और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे वो भी हम मेंशन करते गए नीचे। मैंने देखो यहाँ पर जब मैं सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा हूँ, है ना, सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या है? मतलब फ्लेक्सिबल नेचर है। तुम कैसे उसको लिखोगे? तुम इतना डिटेल लिखने की थोड़ी ना जरूरत है कि इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, है ना, फिर इंट्रोड्यूस क्या मिनिस्टर करेगा, प्राइवेट मेंबर करेगा। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये है कि आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाने हैं, है ना, कैन इट बी डन इजिली, है ना। और इज द प्रोसेस डिफिकल्ट? प्रोसेस डिफिकल्ट मतलब यू नीड टू हैव 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस समझ 50% से गया सर, समझ ज्यादा, गया। समझ रहे हो, प्लस कंसेंट ऑफ यस स्टेट, सर। दैट इज रिजिडिटी। ये प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करना था हमको, ओके सर। ठीक है। ठीक है अ, सर। ठीक है, तुम मान लो कि तुमने एग्जांपल्स भी यहाँ दिए ना, अब पहला वाला जो आंसर तुमको दिखाया था वहां से तुम कुछ समझना कि किस तरीके से इसको फ्रेम करना है। सिंपल मेजोरिटी बोला, ओके सर। यहीं पे एक एरो नीचे ऐसे खींचेंगे, ये लेट से, ओके ये मान लो ऐसे एरो खींचा और यहाँ पर बेसिक एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल ओके। इज दिस हाँ स्पेशल मेजोरिटी, फिर यहाँ पर बेसिक इसके बारे में बताया 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस दिस, है ना, एग्जाम्पल ओके सर। 1 2 3, है ना। इसी तरीके से अगर तुमको डायग्रामेटिक वे में बनाना है तो यहाँ ऐसे कर सकते हो, ठीक। सिमिलरली यहाँ इस तरीके ठीक है से, सर। ये सब डिटेल हमको जरूरत नहीं है। ठीक है सर, समझ गया। एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स को है ना उस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसा पहले वाले में किया है, मतलब जो अभी आंसर ओके सर। डिस्कस किया था, ठीक है। ये सब चीजें देखो कोई कोई ठीक है। रिलेवेंट बना रही है, आफ्टर पैसेज बिल इज प्रेजेंटेड नहीं टू, सर, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंक्लूजन में देखो, हेंस पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस बिल टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट अल्टर बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
कोई सेंस नहीं बना रहा ना। क्वेश्चन ने पूछा कि भाई अमेंडमेंट नहीं प्रोसीजर सर, अभी रिजिड तो और फ्लेक्सिबल है, एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ। हाँ, यू आर राइटिंग समथिंग एल्स, ठीक। ओके मैंने सर। तुमको यहाँ पर ये वही वाला आंसर उसका शो किया है कि देखो कैसे। हाँ, फॉर्मेट हो गया। आनंद तुम्हारा पहला क्लियर। यस सर। अब लिल्टन के पे आते हैं ना। अब इसका देखना, इट्स हिंदी मीडियम, तो निखिल आप भी ध्यान देना इस पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है। सेम चीज इसने वो बताया, आर्टिकल, पार्ट, फैक्ट है। जो अपने प्रकृति, मतलब जो यहाँ ऐड होगा, अपने प्रकृति के कारण कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण माना जाता है। सारे कीवर्ड्स आ गए ना यहाँ पर। लिल्टन यहाँ पर अंडरलाइन भी कर दिया करो ना, ये जो कीवर्ड है, यस सर। कठोरता, इसको कठोरता लचीला। हाँ का मिश्रण, बस इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन है, जैसा पहले वाले में दिखाया था, इंग्लिश वाले में। सिमिलरली इसने क्या किया, यहाँ सबहेड डाला, 3 एरो खींचे, डायग्राम बनाया, ठीक है। साधारण बहुमत देखो, है ना, अनुच्छेद 368 से बाहर के संशोधन, सिंपल इतना छोटा सा लिखना है ना। उदाहरण 1 2 3, ठीक। विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है, ये उदाहरण, काम खत्म, ठीक। सिमिलरली विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा सहमति, ठीक है, उदाहरण दिस। और यहां पर इसने क्या किया स्मार्टली, देखो कितना स्मार्टली किया इसने। इसने एक ये बनाया, ये दोनों क्या है, प्रावधान लचीलेपन को दर्शाता है, ये दोनों। और ये क्या कराता है, दिखाता है उसके रिजिडिटी। रिजिडिटी को दिखाता है, ठीक है। लेकिन लेटर तुमको यहाँ पर और मैंने क्या एग्जांपल दिया, इसमें और एग्जांपल्स तुम ऐड कर सकते थे, ठीक है। आर्टिकल ऐड नहीं कर पाए थे वो, मैंने हाँ ठीक एग्जाम्पल में है। भूल गया तो बाद में मैंने मेंशन किया था। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इसको है ना, अभी तो ये सही था। इसमें जैसे और एग्जांपल्स ऐड कर देंगे ना, आर्टिकल्स और ये रीसेंट एक्ट्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट, जैसे हम बोल रहे जी हैं ना जी आर्टिकल 2 और 3 की बात, तो 2 और 3 की बात तो हम यहाँ भी कर सकते हैं ना। जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट हुआ था, या और तमाम जो भी, मान लो तेलंगाना वाला एक्ट बना था, उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं वुमेन रिजर्वेशन वाला बिल जो है, दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जीएसटी एक्ट इज अ, जी। यहाँ पर रिसेंट एग्जांपल्स भी ऐड कर देंगे। नहीं तो जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या जो लक्ष्मीकांत में बेसिक दिया हुआ है, वो तो लिख ही सकते हैं कभी भी। थोड़ा सा करंट वाला भी लगा देंगे ना इसमें, तो और अच्छा हो जाएगा आंसर, जी जी। ठीक है। तो ये लिल्टन का ये पहला आंसर, ठीक। निखिल अब तुम्हारा देखते हैं। इंट्रोडक्शन अगेन, यहाँ पर संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है और इसके प्रावधान, ये क्या लिखा है, आकांक्षाएं। आकांक्षाएं और लक्ष्य, सीमा। अब देखो ये है ना, ठीक तो है, लेकिन ये बहुत लाइक इतना भूमिका नहीं बांधनी है ना। बुनियादी पहचान होती है ना। डायरेक्टली सीधे पॉइंट पे आएंगे, आर्टिकल लिखेंगे और सीधे प्रोविजन लिखेंगे, जैसा अभी दिखाया मैंने दोनों केस के लिए। सिमिलरली यहाँ पर वापस से इतना डिटेल नहीं करेंगे, सीधे एक सिंपल सा सबहेड डालेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद ये उदाहरण, ये लाइक दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना, ये भी सही है। अब यहाँ पर इतना लंबा ये पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। संविधान संशोधन प्रक्रिया में संसद के विशेष बहुमत से तात्पर्य, अब ये चीज नहीं पूछ रहा है हमसे, ठीक है निखिल। तो निखिल नहीं आया अभी, निखिल नहीं आया है, ज्वाइन नहीं हुआ। तो विल सी, तो आई लीव द लीव इस पेपर, ठीक है। अभी कौन बचा, अभिषेक, ये अभिनव। अभिनव, यस सर। ठीक है, अब तुम्हारा देख लेते हैं। चलिए। तुमने भी लगता है रिवीजन करके नहीं दिया है अच्छे से टेस्ट। नहीं, मैं एक्चुअली जब से मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं 10 दिन से सो ही रहा हूँ। अरे अरे अरे, तो तुम कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, मेरे से बात करना बात। ठीक है। ठीक है, तुमको समझ में आया ना अभी कि इसमें वापस से कैसे करना है, देखो। हाँ हाँ, वो सब समझ में आ गया है मुझे। तो लाइक अगेन है ना, यहाँ पर यू हैव मिक्स्ड दोनों चीज, प्रोसीजर सिग्निफिकेंस दोनों मिक्स कर दिया है। हाँ सिमिलरली हाँ वो। फॉलो दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक।
सेकेंड हाँ। आंसर देखते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रिफ्लेक्ट्स शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर कोलैबोरेशन। तो हमारा कोर थीम क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक। इट शोज अ शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर कोलैबोरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जस्टिफाई करना है हमको विद रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बताएंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रिफर्स टू द हॉरिजॉन्टल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज, ठीक है, विच कॉल्स फॉर हार्मोनियस कोऑपरेशन फॉर रिजॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम्स प्रमोट। इतना डिटेल लिख सकते हैं, चलेगा। नहीं तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की प्रिपेयर करके रख लेंगे, ठीक है। जो भी हम्म। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है, क्वासी क्वासी फेडरल, इन सब का एक स्टैंडर्ड हम्म। डेफिनेशन हम पहले से प्रिपेयर करके रख लेंगे अपने पास, हम्म। ठीक। सिंपल सा डेफिनेशन दिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, और उसके बाद सीधे सब हेड देंगे, शिफ्टिंग टुवर्ड्स ग्रेटर कोलैबोरेशन। यहां पर कीवर्ड था ना, रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स यस सर। ग्रेटर कोलैबोरेशन, तो सिंपल सा एक सब हेड देंगे, शिफ्टिंग टुवर्ड्स ग्रेटर कोलैबोरेशन। पूरी लाइन कॉपी नहीं करेंगे, हम्म। क्योंकि बाई फेडरलिज्म है, इट इज वेल नोन टू द एग्जामिनर कि वो रिलेशन बिटवीन इंटर स्टेट है। तो बार बार उस वर्ड को रिपीट नहीं करना है हमको, थोड़ा सा नीटनेस भी लाना है अपने पेपर में, ठीक। शिफ्टिंग टुवर्ड्स ग्रेटर कोलैबोरेशन। नंबर वन, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस देखो इसने लिखे हैं। आर्टिकल 54, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखा रहा है। शेड्यूल 7, सेंटर स्टेट में लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखा रहा है। 262, इंटरस्टेट डिस्प्यूट रिजॉल्व बाय पार्लियामेंट, ठीक है, प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल। 263, प्रोविजन है इंटरस्टेट काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट के लिए फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 279A, जीएसटी काउंसिल है, जहां दोनों टुगेदर काम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेस। 280 है, फाइनेंस कमीशन है। सोचो कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए इसने, छह छह पॉइंट लिख दिए ना। every point is showing that there is a greater collaboration, ठीक। हम्म। and ओके। then and then a simple conclusion, India's progress in the states lies in the states progress. Hence cooperative federalism ensures that every state contributes and be equal partners in national development and promoting idea of एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो जी। थोड़ा सा इनोवेटिव देखो यहाँ पर कैसे हो रही है, मतलब लाइक शी हैज रिटन कि यहाँ पर कंक्लूजन में जो कोर थीम था कोलैबोरेशन, या जो भी यहाँ बोल रहा था कन्वर्जेंस हो रहा है ना, ग्रेटर कोलैबोरेशन कन्वर्जेंस हो रहा है ना, मॉडल हमारा सेंटर और स्टेट के लिए, हम्म। उस चीज को यहाँ इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। उस थीम को देखो रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं, इंडियाज प्रोग्रेस लाइज इन स्टेट्स प्रोग्रेस, हेंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंश्योर्स दैट एवरी स्टेट कंट्रीब्यूट्स एंड बी इक्वल पार्टनर्स इन नेशनल नेशंस डेवलपमेंट, प्रमोटिंग आइडिया ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये जो इस तरीके से जो यूनिकनेस आएगी ना तुम्हारे आंसर के कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में, ये तुमको खुद से ब्रेनस्टॉर्म करना होगा, ऐसा नहीं होगा कि रटा रटाया कहीं मिल जाएगा। जब आपको पढ़ने के लिए बोला गया ना कोई टॉपिक, तो आप है ना, मान लो कि फेडरलिज्म बोला गया, तो यू रीड सम आर्टिकल्स, है ना, वो थोड़ा सा अपने तरफ से भी एफर्ट यस लगाओ, सर। ठीक है। लिल्टन, अब तुम्हारा सेकंड आंसर देखते हैं। देखो इसने क्या लिखा है, केंद्र राज्य संबंधों को मजबूती प्रदान करने में सहकारी संघवाद का विचार वर्तमान समय में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अब इतनी भूमिका लिल्टन नहीं लगानी है हमको, सीधे टू द पॉइंट। इतना लंबा देख रहे हो, कितना लंबा इंट्रोडक्शन है, जी। ठीक है, एकदम शॉर्ट करना है इसको। जैसे तुमको एग्जांपल दिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना, रिफ्लेक्ट्स अ कोलैबोरेटिव रिलेशन between center and state government through sharing of power and resources, promoting unified governance। दो वर्ड लिख सकते हैं ना, कि पावर तो शेयर कर रहे हैं, पावर रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं,
और गवर्नेंस जी यूनिफाइड गवर्नेंस है। दो वर्ड तो हमको पता ही है, गवर्नेंस और ये बेसिक जो कीवर्ड्स होते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है वो रिफ्लेक्ट करता है एक कोलैबोरेटिव रिलेशन सेंटर और स्टेट के बीच में विद रिस्पेक्ट टू पावर शेयरिंग और गवर्नेंस। बस दो कीवर्ड डाला, मेरा इंट्रोडक्शन अच्छा सा बन गया। ये इतनी भूमिका की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारे पॉइंट्स देखते हैं। इसने भी देखो आनंद, इसके पॉइंट्स देखना सेम उसी तरीके से लिखे गए। 263 यस सर। ना, 262 एकदम दो लाइन में क्रिस्प, ठीक है। यस सर। ठीक है। अब ये नीति आयोग को थोड़ा सा अलग से कर सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ लिखा है ना, ये लिटन संविधानिक लिखा है, जी तो जी को ना अलग से लिख सकते थे यहाँ। इन संस्था अब देखो इसने फिर क्या लिखा, इन संस्थाओं के माध्यम से केंद्र राज्य संबंधों में सहकारी संघवाद की भावना के अनुकूल सुधार हो रहे हैं। सुधार हो रहे हैं तो इसने सुधार के बारे में बताया कि क्या क्या सुधार हो रहे हैं। एक स्टेप इसने अलग से इनोवेट कर दिया, है ना। एक डायमेंशन और इसने बता दिया कि भाई हो रहा है तो क्या किस चीजों पे काम हो रहा है। यहाँ पर तुम नीति आयोग का लिख सकते थे कि नीति आयोग के दो तीन इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। इंटरस्टेट जी काउंसिल है, जी जोनल काउंसिल है, ठीक है। इस प्रकार सहकारी संघवाद की विचारधारा की प्रासंगिकता आधुनिक युग में बढ़ती जा रही। अब ये इतना है ना, थोड़ा सा ये वो लिटरेरी टाइप का हो गया, आधुनिक युग में बढ़ती जा रही है ना। ये बिल्कुल पॉलिटी के आंसर्स में एकदम कीवर्ड यूज करेंगे, फैक्ट यूज करेंगे, और मे बी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, इन तरह की चीजों को यूज करेंगे। लैंग्वेज हमारी पॉलिटिक होनी चाहिए, ठीक है लिंटन। जी 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 क्लियर? जैसे की विचारधारा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन हमारे पास कीवर्ड है ना। और कोऑपरेटिव कर क्या रहा है? स्ट्रेंथन कर रहा है सेंटर स्टेट रिलेशन को। जो तुमने इंट्रोडक्शन में ये लिखा था ना, सेम दोहरा गया हूँ। हाँ नहीं, उसको उठा के यहाँ लिख देंगे, वो कंक्लूजन में लिख देंगे ना। जो जी इंट्रोडक्शन जी में ये पार्ट लिखा था, ये वाला लाइन, सहकारी संघ वर्तमान समय में महत्वपूर्ण होता जा रहा है, तो इसको उठा के जी यहाँ लिख देंगे, ठीक। थर्ड आंसर देखें। यस सर। थ्रो लाइट ऑन वेरियस चैलेंजेस ऑन द वर्किंग ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक। सिंपल सा फेडरलिज्म की डेफिनेशन बताई। फेडरलिज्म इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। कंस्टिट्यूएंट पार्ट की जगह स्टेट लिख सकते थे, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक। इंडियन फेडरलिज्म इज क्वासी फेडरल इन नेचर। क्लियर? फेडरलिज्म बेसिक बताया पहले लाइन में क्या है, इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दूसरे लाइन में क्या बताया, इंडिया का फेडरलिज्म कैसा है, क्वासी फेडरल नेचर है। इंट्रोडक्शन डन। कुछ भी नया नहीं करना है, जो भी तुमको सोर्सेज बताए ना, बस उसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, और एक रेडीमेड अपना इंट्रोडक्शन हर टॉपिक के लिए प्रिपेयर करके रख लेना। ठीक है? फिर डायरेक्टली चैलेंजेस एसोसिएटेड जो पूछा है डायरेक्टली यहां पर सबहेड डाला। नंबर 1, डिवीजन ऑफ पावर। चैलेंज है, सेंटर हैज मोर पावर देन स्टेट एंड कैन इंटरफेयर इन स्टेट्स मैटर थ्रू, एक दो तीन, तीन एग्जांपल दिए, प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर रोल, सेंट्रल लॉज, ठीक है। सेकंड, रीजनलिज्म का चैलेंज है फेडरलिज्म में। डिमांड फॉर रीजनल इंटरेस्ट लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। एग्जांपल, खालिस्तान डिमांड पंजाब ब्रैकेट में, बोडोलैंड इशू आसाम, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार। कितनी क्लैरिटी के साथ लिखा है। फिर तीसरा, फिस्कल फेडरलिज्म का इशू है, ठीक है ना, उसको एक्सप्लेन किया कि स्टेट हैज टू डिपेंड अपॉन सेंटर्स ग्रांट, ग्रांट इन एड, लोन। चौथा, गवर्नर के ऑफिस से रिलेटेड इशू है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड इशू है। फिर सेंट्रलाइज्ड अमेंडमेंट पावर्स है ना, जो कि जो हम देखते हैं कि लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अमेंड थ्रू सिंपल मेजोरिटी, पार्लियामेंट के थ्रू। तो ये सारे 6-7 इश्यूज इसने लिख दिए। उसके बाद अब चूंकि चैलेंजेस था तो इसने क्या लिखा, वे फॉरवर्ड लिखा, ठीक है।
अगर कोई चैलेंजेस इश्यूज हैं तो उसका वे फॉरवर्ड होता है, या तो तुम कोई कमिटी के रिकमेंडेशंस यहाँ लिख देते। ठीक है, वे फॉरवर्ड की जगह यहाँ पर रिकमेंडेशन लिख सकते हैं। एनहांसिंग डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज, ठीक है, ensuring greater representation and participation of states, strengthening federal institutions, addressing regional imbalances and inequality, respecting federal principles। क्लियर। और फिर सर कंक्लूजन, 8 नंबर में इतना लिखाएगा क्या? नहीं मैंने नहीं लिखाएगा, लेकिन अभी तो हम बस ट्राई कर रहे हैं लिखने का, है ना। 8 नंबर में तो देखो फिर इसमें ठीक है, लिखा है हम ना, लिख 2 पेज लेते में ही लिखा है। देखो एक यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो, देखो यहाँ से स्टार्ट किया है, देखो, हैं। 1.5 पेज सर में। मगर वर्ड बहुत ज्यादा हो गया ना, हम्म, हाँ थोड़ा ज्यादा वर्ड है, लिमिट कितना रहेगा? लेकिन इसका अगर वर्ड लिमिट देखेंगे ना तो ये 200 वर्ड के अंदर का आंसर है। जो चैलेंजेस हमको भी लिखने का था, मगर बोला कि 8 नंबर के तो उसमें नहीं लिखे थे। हाँ, हाँ तुम लोग को लैंग्वेज को ना थोड़ा सा और रिफाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना होगा इसमें। यस। तभी हम ज्यादा से ज्यादा सही। कंटेंट वो ला सकते हैं इसमें। ठीक। फिर कंक्लूजन में क्या लिखा, इन यस। एसआर बोमई केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, हेंस इट शुड बी प्रैक्टिस्ड इन सच अ वे विच मेंटेन्स नेशनल यूनिटी एंड अकोमोडेट डाइवर्सिटी ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर इसने केस भी डाल दिया ना कि बोमई केस में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर बताया है ना, अकोमोडेट डाइवर्सिटी, यूनिटी, जो भी तुम्हारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड कीवर्ड्स थे, फेडरलिज्म से रिलेटेड कीवर्ड्स थे, वो सारे इसने डाले हैं। ठीक है, स्मार्टली। यस। ठीक है, यहाँ पर हम कमिटीज को भी कोट कर सकते थे, जैसे पुंजी कमीशन, सेकंड आईआरसी, है ना, सरकारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है, उस चीज को हम मान सकते हैं अगर कंक्लूजन नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, इन सब चीजों के भी प्रिपरेशन अपनी, लाइक उसमें जो भी तुम लोग को सोर्सेज बताए हैं, उसमें ये सारे सोर्सेज हैं रिकमेंडेशंस के। ठीक है, तो उसको भी मेमोराइज कर लेंगे। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ गवर्नर इन इंडिया। अभी हम वापस से सबके उस पेपर पे आ जाएंगे। इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्टली पूछा है, व्हाट आर द इश्यूज, है ना, गवर्नर के ऑफिस से रिलेटेड, तो सीधा गवर्नर ब्रैकेट में आर्टिकल डाला। ठीक, इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, जो एक क्या है, वाइटल लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये जो पार्ट है ना, दिस इज नॉट, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि ये लिखना ना, एजेंट एजेंट वाला पार्ट। बेसिक अगर इंट्रोडक्शन लिखना है तो गवर्नर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है, जो एक वाइटल लिंक है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन इज सफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद सीधे आ जाएंगे इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नर्स ऑफिस। नंबर 1 अपॉइंटमेंट का इशू है, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। सेकंड, इश्यूज रिगार्डिंग हिज टेन्यूअर एंड रिमूवल। ठीक है, यहां पर उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। तीसरा, मिसयूज ऑफ आर्टिकल। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर जो भी कीवर्ड्स लिख रही है ये इश्यूज के, वो सारे कीवर्ड्स पहले आ रहे हैं और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन आ रहा है। ठीक, तो ये एक कितनी क्लैरिटी दे रहा है सामने, जो एग्जामिनर चेक कर रहा है। आई एम ओनली रीडिंग दिस, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ओके, इश्यूज रिगार्डिंग टेन्योर रिमूवल, मिसयूज ऑफ आर्टिकल, आई नो कि कितने डायमेंशंस ने ओपन कर दी, मिसयूज ऑफ पावर। ठीक है, इसमें भी ए बी, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स भी हैं। ठीक, और उसके बाद अगेन इश्यूज है, तो यहाँ क्या है, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड है, रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारी या पूंजी रिगार्डिंग इम्पार्शियल अपॉइंटमेंट, है ना, गवर्नर ऑफिसर शुड बी ए पॉलिटिकल, गवर्नर शुड फॉलो डॉक्ट्राइन ऑफ न्यूट्रलिटी। समझ लो, 3 अगर मैंने वे फॉरवर्ड दे दिया और इसमें सारे कीवर्ड्स हैं, देखो ये पॉलिटिकल, है ना, न्यूट्रलिटी, जो स्टैंडर्ड कीवर्ड्स हैं पॉलिटी के, वो सारी चीजें इसने मेंशन की हैं। एक छोटा सा कंक्लूजन, गवर्नर मस्ट बी न्यूट्रल, प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड प्ले रोल इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मस डायनेमिज्म। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसके पास इनॉर्मस डायनामिक होने की क्षमता है। तो वो डायनामिक होने की क्षमता हमको पता है कि अमेंडमेंट से आती है। ठीक है, अगर हम अमेंड कर पा रहे हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट, आई कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू नेचर एंड नीड्स। ठीक, तो इस चीज को आपको हाईलाइट करना है कि वो डायनामिक कैसे है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन।
हम एग्जाम्पल्स का यूज करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। इंट्रोडक्शन सिंपल रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द कंट्री विच इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एज इट। अब ये इंट्रोडक्शन पता है बहुत ज्यादा लंबा हो गया, यहाँ सिंपल लिखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट in which changes can be introduced according to the need and circumstances as provided by constitution itself in article 368। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट विद, सीधा यहाँ पर एक शॉर्ट सब हेडिंग दिया। नंबर 1 प्रियम्बल की बात करेंगे। बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू। अब देखो इसने क्या लिखा, reaffirm the commitment of Indian state towards secularism, promote welfare state। डायनामिक दिखा दिया ना, सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ है ना, और रीअफर्म किया हमने क्या, कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर स्टेट, शोइंग द डायनेमिक नेचर। सिमिलरली जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल दिस हेल्प्स, क्या लिखा है, प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू which confers powers to Supreme Court and High Court to nullify any law which infringes the basic structure of the Constitution. This is also a dynamic provision. Judicial review is a dynamic provision. NJAC Act was nullified by Supreme Court. हेलो, हाँ यस सर, सुन सर। रहा हूँ। एक बार Yes, कॉल sir. Yes, sir. Yes. एक बार अभी कॉल कटेगा है ना, शायद लाइक 45 मिनट्स आर ओवर, ये फ्री वाला इशू है इसमें जूम में। अगेन यू कैन ज्वाइन विद द सेम ओके। लिंक और आई विल सेंड यू अभी वापस से। ठीक है, तो ठीक, जुडिशियल sir. रिव्यू अगेन, हाँ जुडिशियल रिव्यू अगेन इज अ पार्ट ऑफ डायनेमिक फीचर, है ना। यहाँ पर इसने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया कि आर्टिकल 32 और 226 प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। Similarly, 73rd, 74th, this also shows the dynamic nature of our constitution. गवर्नेंस हमने क्या किया, एक्सपैंड किया लोकल लेवल पे, थर्ड लेवल, थर्ड टीयर पे। सर बोलो। लिविंग डॉक्यूमेंट है क्योंकि ऊपर में मेंशन किया हुआ था, लिविंग डॉक्यूमेंट है क्योंकि अमेंड हो सकता है। Amend- आवाज आ रहा है। ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे ये लिविंग डॉक्यूमेंट वाला? सर चूंकि मेंशन ऐसे लिविंग डॉक्यूमेंट है क्योंकि अमेंड हो सकता है, अमेंड हो सकता है, तो फिर ये जुडिशियल रिव्यू का एग्जांपल पॉइंट क्यों आएगा सर वहाँ पे? हाँ ठीक है, अभी देखते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट बोल रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसके पास इनॉर्मस डायनामिज्म है। मतलब लाइक इट कैन बी, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ना, बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं हम। डायनामिक है अकॉर्डिंग टू चेंजेस ऑफ नीड एंड सर्कमस्टेंसेस। हमको ये चीज को समझाना है। लिविंग डॉक्यूमेंट तो हम समझ गए ना, यहाँ बता दिया हमने कि लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों क्यों है। इंट्रोडक्शन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is a living document as changes can be introduced in it according to needs and circumstances। क्लियरली हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है, प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। हमें अमेंडमेंट प्रोसेस नहीं एक्सप्लेन करना है, हमें बताना है कि ये डायनामिक प्रोसेस जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये डायनामिक प्रोसेस कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये बेसिक तो हमने बता दिया कि लिविंग डॉक्यूमेंट ये है। ठीक, अब यहां पर एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहे हैं हम, यहाँ एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहे हैं कि ये डायनामिक नेचर कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रियम्बल जब तो हमारा प्रिया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, है ना, हाँ उस सब समय पहला पॉइंट क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पहला पॉइंट पॉइंट क्लियर है। बोलिएगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू वाला तुमको बताता हूँ कैसे। आर्टिकल 32 226 क्या बोलता है कि कोई भी अगर लॉ तुम बना रहे हो, है ना, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू नलिफाई इट। समझ गए सर, समझ गए। बात समझ रहे हो मेरी? देखो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो मतलब आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। जुडिशियरी है कि आपका वो फंडामेंटल राइट सेफ गार्ड करेगी। ऑफ कोर्स पिटिशंस कैन बी फाइल्ड, है ना। लेट्स से कि यू, यस समझ गया। अभी जब हम पुराने वाले केसेस देखेंगे ना, मे बी सेक्युलरिज्म से रिलेटेड देख लें, या डीपीएसपी के केसेस देख लें,
या लेट्स से तुम वो वाला देख लो, क्या कहते हैं, इंदिरा साहनी जजमेंट, हम्म। दैट इज शोइंग व्हाट। या अभी लेट्स से अभी जो हमारा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाला बिल जो फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, है ना, समझ गया सर, वो समझ क्या गया। दिखा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो अमेंडमेंट किया था ना, जुडिशरी के पास रिव्यू के लिए गया, है ना। जुडिशरी कुड हैव उस जुडिशरी कुड हैव सेड दैट कि नो 50% रिजर्वेशन का सीलिंग है, वी कैन नॉट डू दिस, दैट वुड हैव बीन द एंड, वो डायनेमिक खत्म हो जाता। बट नो, दे हैव सेड दैट कि समय की मांग है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस अमंग द अपर कास्ट आल्सो नीड सम सपोर्ट। समझ गया, समझ गया। तुम देखो कि कैसे समाज समाज के चेंजेस जो हो रहे हैं, हमारे जो रिजर्वेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, दिस थिंग्स आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, है ना। अभी हम आगे बताएंगे, एक और आंसर मैं दिखाता हूँ, चलो मैं दिखाई देता हूँ इसका, ये वाला, जैसे ये वाला, ठीक। अब इसमें देखो, इस वाले आंसर में ये मैंने इसको सजेशन दिया कि लिविंग डॉक्यूमेंट विद डायनामिज्म, ठीक है। यहां पर कैसे बता सकते हैं, प्रियम्बल पहला वाला देख लिया हमने, ठीक। इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्राइन्स एंड प्रिंसिपल्स, जैसे अभी जुडिशियल रिव्यू वाला वहां एग्जांपल देखा ना, हम यहाँ दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्राइन्स और प्रिंसिपल्स, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बाय सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते थे 32 to 26। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट आया, नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कंसेप्ट आया, ठीक है। अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं ना, मतलब यहाँ पर एक्सपैंडिंग राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं ना, 1 2 3, फिर इसमें एग्जाम्पल्स लिख के, यस सर। ठीक है। यहाँ पर इसने लिखा 73rd 74th, ये भी सही है। एम्पावर्ड लोकल बॉडीज विद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रिफ्लेक्टिंग शिफ्ट टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। 21 में भी ABCD कितना एग्जाम्पल दे दिया। इट रिफ्लेक्ट्स, अब देखो एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21, इट रिफ्लेक्ट्स द डायनेमिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्सपेंशन क्या दिखा रहा है, डायनेमिक नेचर दिखा रहा है। कैसे, एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मेनका गांधी केस, एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 आर्टिकल 20, मतलब बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है। राइट टू प्राइवेसी क्लियर, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 106 महिला आरक्षण बिल, सब लिख दिया इसने, है ना। इट इज रिफ्लेक्टिंग डायनेमिक नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो ना कितने स्मार्टली लिखना है, और कितने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। इसके बाद तुम्हारा मार्क्स कहीं कट होगा क्या? नहीं सर। ठीक है, सिंपल। उसके बाद कंक्लूजन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट स्टैटिक, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर बोला था क्या, लिविंग है, डायनेमिक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक इन नेचर टू अडेप्ट विद चेंजिंग नीड्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी while upholding the fundamental values of डेमोक्रेसी लिख दो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो थोड़ा सा एनालिटिकल हो गया, और थोड़ा सा ना लाइक तुम्हारा इंडिविजुअल एनालिसिस आ रहा है इस कंक्लूजन में। ये जब तुम पढ़ते हो ना, जब कंटेंट को पढ़ रहे हो या एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जो भी बेसिक सोर्सेज बताया है सबको, जब पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना है उसमें। जितना हम कंटेंट के साथ इन्वॉल्व होंगे ना, अपना इमोशन लगाएंगे ना कंटेंट के साथ, समझेंगे, उतना बेहतरीन आंसर आएगा। बाकी सब धीरे 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 अपने पर्टिकुलर स्टेटस के हिसाब से प्रोग्रेस करते रहोगे, दैट इज नॉट एन इशू। आई एम जस्ट शोइंग कि लाइक दिस शुड बी द, मतलब इस तरीके से लिखोगे ना, तो देयर विल बी नो डाउट कि यू विल नॉट गेट मार्क्स। सो वील हैव टू अडेप्ट पर्टिकुलर प्रोसेस। लिखने के तरीके कई तरीके से हो सकते हैं। यू कुड हैव रिटन एग्जाम्पल इन मल्टीपल वेज, अलग अलग एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। जैसे मैं अब वापस से लिल्टन के पेपर पे आता हूँ, ठीक है। लिल्टन, आर यू देयर? यस सर, यस। ठीक है। भारत में संघवाद की कामकाज की विभिन्न चुनौतियां क्या हैं, ठीक है। ही हैज आल्सो स्टार्टेड। अब देखो, वो इंग्लिश वाली कॉपी जो दिखाई दी, वहां पर ये SR बोम्मई वाला उसने कंक्लूजन में लिखा था, लिल्टन ने यहाँ यस सर। इंट्रोडक्शन में लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो इसने क्या लिखा है, SR बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने संघवाद एवं संघीय व्यवस्था को भारतीय संविधान का, समझ लो कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया है तुमने, है ना। यस सर। एकदम सिंपल लिखना है, जैसे मैंने तुमको यहाँ लिखा है, इंट्रोडक्शन इज ओके, गलत कुछ भी नहीं है, बट यू हैव टू मेक इट लिटिल, यू हैव मेड इट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बाय राइटिंग लॉन्ग सेंटेंस हमेशा अवॉइड करना है।
और बहुत सारी चीजें भरने का ट्राई नहीं करना है, एकदम छोटा और टू द पॉइंट क्रिस्प रखना है। सोचने का तरीका क्या है? इंडियन फेडरलिज्म हैज अ यूनिक डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट विच एम्स टू बैलेंस नेशनल यूनिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी। बेसिक सा फेडरलिज्म का डेफिनेशन हम प्रिपेयर करके रख लेंगे। ये जस्ट सैंपल है ना, ये तो जस्ट मैंने सैंपल तुमको लिख के दिया कि यूनिकनेस बता दो, एम बता दो इंट्रोडक्शन में। अदरवाइज ये सब जो स्टैटिक टॉपिक्स है ना, उनका तुम एक रेडीमेड अपना इंट्रोडक्शन फ्री टाइम में जब भी हो गूगल सर्च करो, या बार्ड लिंटन तुमको तो बार्ड वार्ड यूज करना बताया ही है, उनको यूज यस करो, सर। है ना। सिंपल सा लिखो, गिव मी अ 2 लाइन इंट्रोडक्शन ऑन इंडियन मॉडल ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, गिव अ 2 लाइन डेफिनेशन ऑफ क्वासी फेडरलिज्म। ठीक है, व्हाट इज क्वासी फेडरलिज्म। इस तरीके से सर्च करोगे ना चैट जीपीटी पे, बार्ड पे, तो तुमको बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मिलेगा, कीवर्ड्स मिलेगा, उसको एक जगह जहां भी नोट्स बना रहे हो वहां पर अपने नोट्स में उस चीज को इंक्लूड कर लो। ठीक है, अगेन फिर यहाँ पर सबहेड देखो इसने कैसे दिया, सिंपल टू द पॉइंट, इश्यूज 1 2 3 4, बिल्कुल देखो क्लैरिटी के साथ, 2 2 लाइन। हिंदी मीडियम वाले देख लेना खास करके ना, निखिल। राज्यपाल का पद यह संघीय व्यवस्था के समक्ष सबसे चुनौतीपूर्ण मसला है। अब लेकिन लिल्टन यहाँ पर एक्सप्लेन करो, सिर्फ कह के नहीं निकलना है। वो मैंने सोचा ज्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए नहीं नहीं उतना नहीं, की। हाँ, राज्यपाल का पद ना, यहाँ पर यस। सिंपल लिखेंगे राज ये यह संघीय व्यवस्था के लिए यहाँ पर ये लिखेंगे नहीं, एग्जाम्पल सीधे यहाँ लिख देंगे, एग्जाम्पल रिसेंट इशू। एग्जाम्पल में भी क्या लिखेंगे? राज्यपाल का पद विद रिस्पेक्ट टू क्या, पैसेज ऑफ बिल, रिजर्वेशन ऑफ बिल। ठीक है ना, फॉर प्रेसिडेंट यस। कंसर्न। डायरेक्टली 2 3 पॉइंट लिख देंगे ना, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, यस सर। सीधे एग्जाम्पल लिखा और काम खत्म। संवैधानिक प्रावधानों में केंद्र को ज्यादा महत्व, यहाँ बताओ ना, 7th शेड्यूल लिखो, 7th शेड्यूल ब्रैकेट में कुछ तो फैक्ट लिखोगे। संविधानिक यस सर। प्रावधानों में केंद्र को ज्यादा महत्वपूर्ण, तो मुझे कैसे पता चल रहा है? तुम बताओ यहाँ कुछ, कुछ बताओ, 7th शेड्यूल है या जीएसटी में है या कुछ जो भी है, प्रोविजंस बताओ मुझे। अखिल भारतीय सेवा अक्सर अक्सर जनरलाइज कर रहे हो, अक्सर केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का विषय, ये तो बिल्कुल लाइटली हो गया है ना। एक्चुअल विवाद का हम्म। विषय क्या है बताओ मुझे? विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, ऐसे कुछ कीवर्ड्स को यूज करो जो एकदम सामने दिखा दे कि हाँ यही तो इशू है। अक्सर लिख दिया तो हाँ चलो ठीक है, टू द पॉइंट, मतलब है ना, एकीकृत न्याय प्रणाली, एकीकृत लेखा परीक्षा, चुनाव आयोग, एकल तंत्र आदि। ठीक है, ये ठीक है। हालिया घटित जी में भी केंद्र की वीटो शक्ति, अब जैसे यहाँ तुमने लिखा ना वीटो शक्ति, तो यस सर। ये क्लैरिटी है, ये इस तरीके से क्लैरिटी दो हर पॉइंट में। क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी समस्याएं भी संघवाद के प्रसार को रोकती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे दो, रिसेंट मणिपुर इशू बिटवीन कुकी एंड नागा, वो जो भी है मितीस, या वो नागालैंड इशू बोल दो। यस सर। फेडरल इशू, देखो, फेडरल इशू इज नॉट ऑलवेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इट्स बिटवीन स्टेट एंड स्टेट ऑल्सो। फेडरल जी। इशू जब हम बोलेंगे ना, तो सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच का नहीं होता, वो स्टेट और स्टेट के बीच का भी होता है। तो वहां पर भी एग्जाम्पल दे सकते थे, अगर स्टेट 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 के बीच का भी एग्जाम्पल दे सकते थे। यहाँ मान लो कि साथ में, यहाँ मान लो वाटर डिस्प्यूट ले लेते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, तो अगर पॉइंट यस। बढ़ाने का भी हुआ ना हमको, मान लो कि अगर बड़े क्वेश्चन में भी आया ये, तो भी हमारे पास तमाम पॉइंट्स हैं एक्सपैंड करने के लिए। जी। ठीक है, कंक्लूजन इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान निर्माता केंद्र को बड़े भाई, नहीं ये सब नहीं करेंगे ना लिल्टन, जी। इतना हम वो नहीं करेंगे सीधे। यहाँ पर हमारा काम है, पॉलिटी का आंसर है, ज्यादा इमोशन को नहीं लाएंगे यहाँ पर। ठीक, कंक्लूजन ऑफ ट्रैक चला गया है यहाँ। या तो कमेटी का रिकमेंडेशंस लिखते हैं जैसे उसमें दिखाया था तुमको, 1 2 3 4 कमेटी का रिकमेंडेशन लिखा, या वे फॉरवर्ड लिखा। ठीक, यस सर।
कंक्लूजन को अपने मॉडिफाई करेंगे किस तरीके से, जो भी बोल रहा है। अगर इशू बोल रहा है बेस्ड ऑन द नेचर थीम, नेचर थीम क्या है यहाँ पर, इशू बोल रहा है ना। इशू बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, रिकमेंडेशन, ठीक है, वे फॉरवर्ड। और अगर सिंपल सा कुछ क्वेश्चन है जिसमें इस तरीके की चीज, चैलेंजेस इस तरीके का कुछ भी नहीं है, वहां सिंपल कंक्लूजन डाल के आगे बढ़ जाएंगे। पॉइंट्स भले हम बढ़ा सकते हैं ना, जैसे उनको बताया स्टेट स्टेट के बीच का, तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर निकाल लेते। और तो कंटेंट की कमी नहीं आई, कंटेंट हमेशा अपने पॉइंट्स को जितना ज्यादा लिख सको। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन छोटा चलेगा शॉर्ट मार्कर में, लेकिन पॉइंट्स जितना लिखोगे ना नंबर उतने अच्छे आ जाएंगे। जी। तुमने लिखा तो है, लेकिन देखो सब कुछ अच्छा लिखा है, प्रेजेंटेशन सब कुछ अच्छा है, लेकिन नंबर नहीं मिले ना, मतलब मैंने नंबर नहीं दिया क्योंकि उस लेवल का वैल्यू नहीं मिला मुझे। इसके आंसर में देखो उस लेवल का वैल्यू मिल गया मुझे, है ना, हर चीज जी। की सब चीज मिला। ठीक। यस सर। सिमिलरली ये वाला तुमने अच्छा लिखा है ना, राज्यपाल के कार्यालय से रिलेटेड अगेन। जी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा लिखा है ना, टू द पॉइंट बिल्कुल। अब जैसे यहाँ देखो ये 7वें पॉइंट में क्या लिखा था, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने में देरी करना। अब इस चीज को हटा देंगे ना, ये तो अलग अलग तरीके, सडनली एग्जाम्पल क्यों आ गया, तुमने ऊपर के किसी पॉइंट्स में एग्जाम्पल नहीं दिया है ना, तो इस पॉइंट में। याद आ गया तो दे दो। हाँ नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इसको अलग से ना यहाँ पर 7 के बाद यहाँ लिख देंगे। देखो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, एक एक छोटा सा डायग्राम, या यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, रिसेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। यस सर। ऐसे बनाया, 1 2 3 4, एक छोटा सा यहाँ डायग्राम बना के लिख दिया, अगर बाद में याद आ रहा है। नहीं तो शुरू में ही लिख देंगे, यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद ही लिख देंगे, जैसा भी करना हो, मतलब इस तरीके से नहीं करेंगे कि इसमें इंक्लूड कर लें। मैं तो इसी में देरी कर रहा था ना, अभी वो विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट गया था तो इसमें ने हाँ डाल तो दिया था। नहीं, केरल, तमिलनाडु, पंजाब जैसे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में वर्तमान समय में ऐसा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इतनी लंबी स्टोरी नहीं लिखनी है ना, यहाँ सीधा लिखा ना बस, करने में देरी करना है ना, एज सीन इन, हम्म। कैसा, यहीं पर सीधा लिखेंगे ना, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर एग्जाम्पल, रिसेंट इशू विद केरला, मतलब जो भी है तमिलनाडु, बस सिंपल। अभी ये नहीं लिखेंगे वर्तमान समय में ऐसा विवाद सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। यस। सीधे लिखेंगे डिस्प्यूट ऑफ केरला, तमिलनाडु, पंजाब, काम खत्म। वो डिस्प्यूट तो तुमने यहाँ पर दिखाई दिया ना, खाली हम यहाँ पर दे देंगे। तो सारे पॉइंट का लेंथ देखो, ये 2 लाइन है ना, अब ये देखो 5 लाइन, यूनिफॉर्मिटी रखनी है ना प्रेजेंटेशन में। यस सर। कंक्लूजन तुम्हारा सही है, बहुत अच्छा। देखो इस प्रकार राज्यपाल के पद वर्तमान समय में अत्यधिक विवादास्पद होता जा रहा है। हालांकि पूंजी पूंजी आयोग और सरकारी आयोग की सिफारिशों को यदि अमल में लाया जाए तो ऐसे विवादों को कम करने में काफी, कितना अच्छा, पॉजिटिव, है ना, फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन। यस सर। ठीक है, ये अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है कंक्लूजन। जैसे रिसेंट इश्यूज मैंने तुमको बताया ना, यहाँ पर एक डायग्राम बनाते और इस तरीके से 3-4 इश्यूज बता देते अलग अलग तरीके के। पंजाब में ये इशू है, तमिलनाडु में ये इशू है, वेस्ट बंगाल में वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट का इशू है ना। तो ऐसे वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स यस। होते हैं तुम्हारे पास। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये तो बेहतरीन लिखा है तुमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5.5 मार्क्स मिलने मतलब हाईएस्ट है, ठीक है। ये यस वाला सर। देख लेना, आनंद और निखिल और अविनाश, हम्म, इसमें भी देखो कैसे यस सर। बताया है इसने, कैसे बताया कि डायनामिक है। भूमि सुधार समाजवादी सिद्धांत को लागू करने तथा विकासात्मक कार्यों के अनिवार्य या इसके लिए संविधान में विभिन्न संशोधन किए गए। अब यहाँ लिख सकता था ब्रैकेट में, लिखा ही है इसने नीचे, सेकंड लिखा है ना, यहाँ पर भूमि सुधार का फर्स्ट लिख सकते थे, 9 शेड्यूल लिख सकते थे, है ना, जैसे यहाँ पे। सेवंथ अमेंडमेंट। हाँ नहीं, 9 शेड्यूल तो फर्स्ट वाले से ऐड हुआ था ना। यस, अमेंडमेंट सेवंथ था। हाँ हाँ, मतलब अमेंडमेंट जो भी था, हम्म। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते थे,
फैक्ट्स को। यस। ये सही लिखा, समाजवादी धर्म को शामिल करना इसके जीवन, देखो इसमें लिखा ना, इसकी जीवंतता को दर्शाता है। ठीक है। 86 शिक्षा का अधिकार दिया गया, 73, 74, ठीक है, 101। फिर ये जो भी लिखा है, संविधान में का एक बड़ा भाग में संशोधन संसद सामान्य या विशेष बहुमत से कर सकता है। यह प्रक्रिया अमेरिका, अब इसको है ना थोड़ा सा वो छोटा कर सकते थे, हम्म। है ना, नॉट अमेरिका से कंपेयर करने की जरूरत तो थी नहीं ना यहाँ पर। जीवंतता एवं गतिशीलता के प्रावधान को शामिल किए जाने से ही बिना किसी हिंसा या क्रांति के हमारे समाज में बड़े सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक बदलाव हुए हैं, और संविधान अपने लागू होने के 70 वर्ष बाद भी जीवंत एवं गतिशील बना हुआ है। कितना बेहतरीन कंक्लूजन है, लाइक मजा आ गया पढ़ के। ठीक है आनंद, निखिल, सही सर, बढ़िया बढ़िया सर। तो बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसमें नंबर मिला है ना। फैक्ट्स भी हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, प्रेजेंटेशन भी है, नंबर मिलेगा। ठीक, आनंद तुम्हारा अब देख लें। यस। पहला वाला ये तो हो गया था हमारा। सेकंड वाला ये तुम्हारा अच्छा है, ठीक है आनंद। हाँ सर। ये तुमने अच्छे से लिखा है। अब ये कंक्लूजन में नीति आयोग को क्यों लिया है ना। सर क्योंकि नीति आयोग सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल लग रहा था इसलिए अरे सर। नहीं, तो क्वेश्चन तो पढ़ो ना, क्वेश्चन ने तो बोला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ठीक है, हमको तो कंक्लूजन में सम अप करना है। अगर हम यहाँ 5 के बाद छठा हाँ पॉइंट लिखते, सिक्स्थ हम यहाँ हाँ लिख सकते हाँ। थे, ठीक है ना, सिक्स अदर मैकेनिज्म, हम्म। नीति आयोग, जोनल काउंसिल, ये मतलब 3-4 चीजें और लिख सकते थे। नहीं नहीं, ये हम कंक्लूजन में डाले हैं सर, नहीं, ये कंक्लूजन, पॉइंट्स में नहीं मेरे। कंक्लूजन में नीति आयोग को नहीं डालना है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो हमसे क्या पूछ रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। comply with relevant provisions of the constitution। ठीक, हम यहाँ ये लिख सकते थे कि 6 पॉइंट है ना, अदर ऑर्गेनाइज, अदर मैकेनिज्म, उसमें नीति आयोग आ जाता, जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल। है ना, इस तरीके के और जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो वहां पर लिख सकते थे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एनहांस करने के लिए। यहाँ कंक्लूजन में सिर्फ नीति लिखिए काउंसिल। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक तो यहाँ तुम्हारी लैंग्वेज में भी डिसकंटिन्यूटी है, नीति आयोग एज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फुल स्टॉप, फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देख रहे हो 2 बार रिपीट किया है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कंक्लूजन में भी ये यूज कर सकते थे जो मैंने उसको इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक, सिंपल सा अच्छा सम। सर। ये भी ठीक है, लेकिन देखो कैसा ब्रेक किया तुमने। फेडरलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू अकोमोडेट टू सेट ऑफ पॉलिटीज, रीजनल लेवल। अब सिंपल सा ना, क्लियरली लिखेंगे, फेडरलिज्म रिफर्स टू द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इन विच इंडिया इंडिया मॉडल, इंडिया का क्या मॉडल है, क्वासी फेडरल, फेडरल विद कौन सेंट्रलाइजिंग, फेडरल। जो भी है ना, जो पढ़े हो तुम बेसिक, उसको लिखा और काम। चैलेंजेस तुमने ठीक लिखा है, और सारे अच्छे से डायमेंशंस कवर किए हैं। ठीक है, सारे अच्छे से लिखे हैं। अब ये फेडरलिज्म थैंक में यू। रेनबो वेयर ईच कलर इज सेपरेट, ठीक, ये नहीं चलेगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर तुमको वो वाला पहले वाले आंसर का कंक्लूजन भेजा है, कैसे कंक्लूजन लिखना है ना। ये रेनबो वाला पार्ट मैं समझ गया तुम लोग कहाँ से लिख रहे हो, ठीक है, बट थोड़ा हाँ सा हाँ अपना एनसीईआरटी से लिख रहे हो, लेकिन अपना दिमाग भी हाँ लिखो, सर। थोड़ा अपना दिमाग लगाना है ना अभी। वो समझने के हाँ लिए अच्छा है वो, लाइक कंसेप्चुअली कभी जरूरत पड़ जाए, कुछ ना समझ में आए, तो ये तो तुम्हारे पास ऑलवेज ऑप्शन है ना, नंबर इसमें भी नहीं कटेगा। हाँ सर, उसको एनसीईआरटी से निकाल के अपने नोट्स में लिख लिए। हाँ हाँ, नहीं वो ठीक है, ठीक है, वो भी काम आएगा, याद वो रहता ऐसे में काम आएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा, है ना। बस था। हाँ। अभी हमको क्या करना है, जब पॉलिटिकल लिख रहे हैं तो फैक्ट डाटा इन पे बात करेंगे, केसेस। श्योर सर। ठीक है, सिमिलरली ये भी, इसमें भी तुमको अच्छे नंबर मिले हैं, ये भी तुमने अच्छा लिखा है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज और क्लियर रखो ना, गवर्नर ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या कैबिनेट, ये इशू है। ओके। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी, लाइक चीफ मिनिस्टर पार्ट नहीं होता कंसल्टेशन का, हाँ। तो ये चीज क्लियरली लिखेंगे ना, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर में क्या इशू है, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, ओहो। अपॉइंट करती है। दूसरा, कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, सीएम का कोई रोल नहीं होता, क्लियरली एक पॉइंट
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर में क्या इशू भाई, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 इशू लिख दिया, काम खत्म। ओके सर। नो फिक्स टेन्योर, 1 2 3, या इसी को लिख रहे हो तो 2 लाइन में काम खत्म, है ना। ये सही लिखा ओके। है। मिस यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, है ना, एग्जाम्पल ऐड कर देंगे, सही लिखा है। ओके सर। बट लैंग्वेज को थोड़ा सा और, है ना, क्रिस्प कर लेंगे, द दिस दैट, है ना, और थोड़ा वो हो जाएगा प्रोसेस, धीरे धीरे जैसे सीखोगे ना अपने आप होता चला जाएगा। Thus, to strengthen the spirit of federalism, it is important for the governor to act judiciously and impartially while exercising his discretion and personal judgment. ठीक है, हम्म, मार्क्स मिला है। हाँ, अब तुम्हारा ये गड़बड़ हो गया ना थोड़ा सा। हाँ, ये थोड़ा गड़बड़ा गया लग रहा है। यहाँ बस सीधा, है ना, वो जो बताया यहाँ सीधे सिंपल सब हेडिंग डालेंगे, ये अमेंडमेंट प्रोसेस को नहीं एक्सप्लेन करेंगे यहाँ। सर वही Make हेडिंग हम क्या डालें, हम एक बार लिख करके फिर काटे फिर दूसरा हेडिंग डालें। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सर ये। हेडिंग में क्वेश्चन पोज कर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन नहीं पोस्ट करना ना। मुझे तुम्हारा पेपर है ना, इस तरीके से तुमको लैंग्वेज लिखनी है कि तुम्हारा जो आंसर है वो डायरेक्टली मेरे से बात कर रहा हो, डायरेक्ट स्पीच में, हम्म, समझ रहे हो। ठीक है सर। क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखेंगे कि वाई 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 दिस इज, वो हम लिखने ही वाले थे, वही काटे फिर हम उसे। नहीं, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, सीधे बताएंगे, हम बता रहे हैं ना, तुम मुझे बता रहे हो, तुम एग्जामिनर को बता रहे हो कि लिविंग डॉक्यूमेंट विद डायनेमिज्म कैसे है, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। ठीक हम्म, है, यू हैव टू टॉक ओके विद सर, मी। ठीक। ठीक। ओके सर। ये मैंने एग्जांपल्स दे दिया था ना, इस तरीके से और भी जो भी और हम्म, एग्जांपल्स दिखाए थे वो ऐड कर दो। एग्जाम्पल्स तो सर हम डाले हैं। हाँ, एग्जांपल्स डाले हो, और भी डाल सकते हैं रिसेंट वाले, ये सारे जो तुमने मिस कर दिए जो बड़े बड़े वाले हैं उनको भी ऐड कर हम्म, सकते हैं। हम्म, ठीक है, अभिनव, हम्म। हाँ सर। तुम्हारा सेपरेटली डिस्कस कर लें क्या, तुम्हारा मुझे लगता है रिवीजन नहीं करने की वजह से गड़बड़ है थोड़ा। हाँ ठीक है, तुम्हारा सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, या डिस्कस तो कर ही लिया ठीक ठीक। ऑलमोस्ट, तुमको सब क्लियरिटी तो हो गई, हाँ हाँ हाँ। है ना। इसको सेपरेटली एक बार डिस्कस कर लेंगे, तुम्हारा मुझे लग रहा है रिवीजन के बिना जो तुमने लिखा है, बट देखो तुमको इस हम्म, कुछ कुछ में तो नंबर मिले हैं ना, लेकिन अभी तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे लिखना है। आई शेयर दोज हम्म, पेपर्स, जो अच्छे वाले आंसर्स है ना, वो पेपर में शेयर हम्म, कर दूंगा मेल पे। एक बार उसको वापस से गो थ्रू करना, 2 4 बार देखना, एंड सी हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट योर नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट, या उस तरीके से कैसे लिख सकते हो। ठीक है योर राइटिंग इज नॉट बैड, है ना, क्लैरिटी है, बट इज ठीक है जस्ट दैट तुमको रिवीजन की और जरूरत है थोड़ी सी। ठीक है। ठीक है, कमेंट्स तो समझ में आए थे क्या। हाँ हाँ, बस वो दो ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना, बाकी सब तो ठीक है। अब बाकी या सब फिर ठीक है, उसमें भी। मतलब डेफिनेटली इम्प्रूव तो और अच्छा कर सकते हैं ना, राइटिंग पार्ट भी इम्प्रूव करना हाँ है हाँ ना। हाँ इम्प्रूवमेंट तो कर ही सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर तुमने लिखा, हाँ हाँ सारे चीज पॉइंट्स काफी लिखे हैं, देखो 10 पॉइंट्स लिखे हैं तुमने, हाँ और हाँ। समझ में भी आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग अलग राइटिंग स्टाइल है, बट है ना, कुछ क्वेश्चंस हम्म। में प्रॉब्लम है, जैसे पहले वाले में दिक्कत होती, इसमें इसमें हाँ देखो। हाँ, पहले वाले लास्ट वाले में, हाँ, इसमें तो उन दो बिल्कुल, में मेरे को। हाँ हाँ, जैसे ये वाला है, इसमें तो बिल्कुल ही गड़बड़ है पूरा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो वो हम वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुमको ना, सेम चीज तुमको एक्सप्लेन करके हम्म, बताइए कि रेलेवेंट हाँ हाँ। इंट्रोडक्शन सब ऐड कर। वो समझ में आ गया है मुझे। ये तुमको सेल्फ, अभी अभी सेल्फ एनालिसिस वाले मोड में जाना है, और थोड़ा सा खुद के आंसर्स को वापस से एनालाइज करना है, ताकि नेक्स्ट टेस्ट ठीक है जब तुम लिखो ना तो ये सब गलतियां ना करो। ठीक है सर। ठीक है, निखिल, निखिल, निखिल नहीं है ना, सॉरी। ठीक है, ये एनालिसिस हो गया, एवरीवन इज यस क्लियर सर। टेस्ट 2। यस सर। ठीक है, टेस्ट 2 हो गया ना, अब जो भी लर्निंग्स है ना तुम लोगों की, देखो अभी दिखा। हाँ, दिखा। यस सर। लिंटन, हाँ अब हाँ देखो क्या करना है, टेस्ट 1 का काम हो गया ना, टेस्ट 1 का काम हो गया, तो ये जो लर्निंग है ना तुम्हारी टेस्ट 1 की, क्या क्या जो अभी तुम लोग को सबको एक्सप्लेन किया ना, सबको अपने हिसाब से समझ में आया कि क्या गड़बड़ है तुम लोग का मेनली। ठीक है, यस सर। वो चीजें यहाँ 1 2 3 4 5 6 हिंदी में लिखना हो, इंग्लिश में लिखना हो, अपने लर्निंग्स को यहाँ लिख लो। ठीक है। ठीक है, अपडेट कर दिया। देखो इसने सेकंड टेस्ट कितना सीरियसली ये कर रही है, जिसका मैंने लाइक वो भी दिखाया था पेपर,
इसमें सेकंड का कल इसके साथ डिस्कशन हुआ, शी हैज रिटन। नाउ यू सी कि इसका बेनिफिट क्या है। पहले टेस्ट की लर्निंग देखो और सेकंड टेस्ट की लर्निंग देखो, दोनों डिफरेंट है। हम्म, ठीक है। तो आइडिया इसका क्या है कि अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी यहां पर फिक्स हो गई है ना, यू हैव एनालाइज्ड, यू हैव रिटन, है ना, अपनी गलतियां समझ में आई। उससे घबराना नहीं है कि अच्छा नहीं लिख पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा। बट एक बार हमने अपनी लर्निंग्स को सेल्फ एनालाइज करके यहाँ पर अगर 5 6 7 8 पॉइंट जो भी लिखना है ना, अपनी लैंग्वेज में, कि इंट्रोडक्शन और क्रिस्प होना चाहिए, आर्टिकल्स फैक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, है ना। मान लो किसी को हम्म, आर्टिकल याद नहीं हो रहा, किसी को कुछ एग्जाम्पल्स नहीं आ रहा, या किसी का कंक्लूजन बताया मैंने ऐसे करना, तो अपनी लर्निंग्स अपने हिसाब से यहाँ पर नोट करना है। हम्म, आइडिया ये है कि तुम्हारे जो मिस्टेक्स हैं वो रिपीट नहीं करने। मिस्टेक्स करना गलती नहीं है, रिपीटिंग सेम मिस्टेक्स विल बी अ क्राइम। तो हम मिस्टेक्स करेंगे, हर बार अलग अलग मिस्टेक करेंगे, हर बार नई नई लर्निंग होगी। हम्म, एक ये हमारे पास क्लियर कट पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या चीजें नहीं करनी है एट द एंड व्हेन विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पॉलिटी सेक्शन। सिमिलरली we'll move to next subject and we'll do these things. Clear? यस सर। यस सर। अब इसको क्लोज करें, डिस्कशन को यस सर। हम्म, यस सर। क्लियर करते हैं। यस। नेक्स्ट टेस्ट हम्म, 7 को बोले ना।